Hello, dear student. Today we are discussing the chapter number first, The Tiny Teacher, from your supplementary book, The Alien Hand. इस चैप्टर में हम एक छोटे से टीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे नेचर में हमको बहुत बार हम उसको बचपन से ही देख रहे हैं और आप समझ गए होंगे वो क्या है। तो नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप उस छोटे से एक इंसेक्ट का नाम बताइए जो कभी आपने सबसे छोटा इंसेक्ट देखा होगा। एंड द वाइसेस्ट, और जो क्या है बहुत बुद्धिमान भी है। इज़ इट द फ्लाई, क्या वो कोई मक्खी है? नो इट इज़ंट, वहाँ कोई मक्खी भी नहीं है। इट इज़ द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है? तो नो नॉट द मॉस्किटो, वो कोई मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो फिर वो कोई ऐसा कीड़ा होगा जो बहुत छोटा होगा और बहुत समझदार होगा। नो नन ऑफ दीज, नहीं वो इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द एंट, वह एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, एक बहुत ही छोटी सी कॉमन सी बट द वाइसेस्ट एन इंसेक्ट, लेकिन क्या है सबसे ज़्यादा क्या है बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो चींटी की लाइफ होती है वो सुनने में से ऐसी लगती है कि ये सब क्या है झूठ है। अगर हम इस चींटी की जीवन की कुछ कहानी को अगर हम सुन रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमने चींटी को देखा था तो सिंपली हम उसको देखते हैं, हम उसके बारे में कुछ सोच विचार नहीं करते हैं। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज अ पेट, लेकिन एक बार क्या हुआ, कुछ लोगों ने रिसर्च करने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए चींटियों को एक पेट के रूप में अपने घर में रखा। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका जो डेली बिहेवियर है, जो डेली की दिनचर्या है, उनका किस तरह से व्यवहार है उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। तो उस चीज़ से हमें कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य जो थे उन चींटियों के बारे में देखने को मिले कि वो बहुत छोटी ज़रूर होती हैं लेकिन काफ़ी हार्ड वर्किंग होती हैं, मेहनती होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बुद्धिमान प्राणी ये चींटियाँ होती हैं। एन एंट uses its flares or antennas to talk to other ants by passing messages through them। जो चींटियाँ होती हैं वह उनके जो फ्लेयर्स होते हैं, जो चींटियों के आगे जो क्या होते हैं इस तरह से ये एंटीनाज होते हैं, जो ये फीलर्स होते हैं, इनको बात करने में इस्तेमाल करती हैं। जो मैसेजेस होती हैं दूसरी चींटी को पास करने में इनका इस्तेमाल करते हैं इन फीलर्स का, यानी कि एक चींटी के जो फीलर्स होते हैं वो दूसरी चींटी क्या करती है उनको फील करती है और इस तरीके से वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं और अपने थॉट्स और मैसेजेस को पहुंचाते हैं। वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आपने देखा होगा कि जो चींटियाँ होती हैं जो दीवार पर ऊपर नीचे दौड़ती हुई रहती हैं। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर कम्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तो आप उनको देखेंगे कि वो एक दूसरे को ग्रीट करती रहती हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो चींटियाँ आती हैं उनके फीलर्स को टच करके। तो कभी आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर आपके सामने कभी चींटियाँ दिखेंगी तो आप उनको देखिएगा कि वो एक दूसरे के साथ ग्रीट उनके जो फीलर्स होते हैं उनको टच करके करती हैं, यानी कि उनको गुड मॉर्निंग बोलना, गुड इवनिंग बोलना, तो मतलब कि एक दूसरे को ग्रीट करना, किसी से मिलना, हेलो बोलना, एक दूसरे के एंटीनाज या फीलर्स को टच करके जो एंट्स होती हैं वो ऐसा करती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, बहुत सारे प्रकार की क्या होती हैं चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, और ज़्यादातर क्या होती हैं काली और लाल रंग की चींटियाँ हमने देखी होंगी। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन, और हमने उनको तब से देखा है जब से हम छोटे बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, कि वो कहाँ रहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, तो उनके जो घर होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल घर होते हैं और उनको क्या बोलते हैं नेस्ट या फिर एंट हिल बोलते हैं। ईच हैज़
hundreds of little rooms and passages। जो एक एंट हिल होता है उसमें प्रत्येक में क्या होते हैं, सैकड़ों कमरे होते हैं, सैकड़ों जो पैसेजेस होते हैं, जगहें होती हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। उन कमरों में से कुछ कमरों में तो जो क्या होती है, क्वीन एंट होती है, वह अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फ्रॉम द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ कमरे क्या होते हैं, जो नर्सरीज बनती हैं, किन के लिए, जहाँ पर जो एग्स देती हैं उनके बाद क्या निकलेंगे, उनसे जो ग्रब्स निकलेंगे, जो छोटे बच्चे निकलेंगे, उनको रखने के लिए क्या होते हैं, कुछ नर्सरीज होती हैं, छोटे कमरे होते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं उनके भी अपने क्या होते हैं, सेपरेट और रिजर्व क्वार्टर होते हैं, कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज़्यादातर समय जो होती हैं व्यतीत करती हैं खाने को ढूंढने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर द फूड। कुछ जो कमरे होते हैं वो होते हैं खाने को स्टोर करने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स। और जो सोल्जर चींटियाँ होती हैं, जो सिपाही चींटियाँ होती हैं, उनके भी अपने सेपरेट क्या होते हैं, बैरिक्स होते हैं, कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कभी भी कोई जो काम करने वाली जो वर्कर, जो श्रमिक चींटी है, वो कभी भी कोशिश नहीं करती है कि वो सोल्जर चींटी के घर में जाए। नो सोल्जर हैड एवन गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कभी भी कोई सिपाही चींटी जो होती है वह खाने के लिए, यानी कि खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाती है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। और नहीं कभी कोई क्या होती है, जो श्रमिक चींटी होती है या जो सिपाही चींटी होती है या सफाई करने वाली जो चींटी होती है, वो कभी भी जो छोटे बच्चे होते हैं, ग्रब्स होते हैं, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इससे हम उनके बारे में क्या समझते हैं कि ये सब के सब जो होते हैं अपने काम को बड़े सेपरेटली करते हैं, और जिसको जो काम दिया हुआ है, जिसको जो कमरा या जो पैसेज दिया हुआ है, वो अपने अपने पैसेज में रहते हुए अपने काम को, सिर्फ अपने काम को करते रहते हैं। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो चींटी की ज़िंदगी होती है वह कितनी शांति प्रिय होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। प्रत्येक जो चींटी होती है वो अपने काम को बड़े बुद्धिमत्ता से और बड़ी बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर के साथ लड़ाई नहीं करती हैं, फाइट नहीं करती हैं। अब आगे देखेंगे, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है वह पूरी की पूरी जो कॉलोनी होती है, पूरा का पूरा जो एंट हिल होता है, जो नेस्ट होता है, उसकी क्या होती है, क्वीन होती है। और ये केवल एक ही होती है, यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके बच्चे होते हैं। ये क्वीन जो होती है इन सब की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। यह का लगभग जो है 15 साल तक जीती है। इसकी जो उम्र होती है वह होती है 15 साल। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके क्या होते हैं, पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वीडिंग फ्लाइट। जब वो वीडिंग फ्लाइट करती है, इनके बच्चे देने की जो उड़ान वो भरती है, उसके बाद वो उसको काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डेज। ये जो उड़ान वह भरती है, वो चींटी जिसके पंख होते हैं, यह वह गर्मियों के महीने में करती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। और इस समय वो क्या करती है कि घोंसले को छोड़ करके, जो एंट हिल है उसको छोड़ करके ये बाहर उड़ान भरती है, बाहर उड़ती है और वहाँ पर मेल एंट को मिलती है और ऊपर आसमान में उससे मिलती है। ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ। और जब वह आसमान से पृथ्वी पर रिटर्न करती है, वापस आती है, इट्स गेट रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और इसके बाद वो क्या करती है, अपने पंखों को त्याग देती है और सिर्फ क्या करती है, अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। और इसके बाद जो होते हैं अंडे टूटते हैं, इनसे जो हैं ग्रब्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सिपाही होते हैं, जो सिपाही चींटियाँ होती हैं, वो इन ग्रब्स को गार्ड करती हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा करती हैं।
वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो काम करने वाले जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं वो उनको खाना खिलाती हैं, उनकी सफाई करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और हमेशा उनको ले जाती हैं, हमेशा उनको हवा पहुंचाने के लिए या उनकी एक्सरसाइज करने के लिए या उनको धूप पर ले जाने के लिए ये काम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, वर्कर चींटियों का होता है। 2 or 3 weeks later, दो और 3 हफ्ते के बाद, grubs become cocoon and lay without food or activity for 3 weeks more। अब 2 हफ्ते के बाद जो क्या होता है, जो ग्रब्स होते हैं कोकून बन जाते हैं, और तब भी ये क्या होते हैं, बिना किसी खाने के और बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी हलचल के लेटे रहते हैं अगले 3 हफ्तों तक। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और इन 3 हफ्तों के बाद जो कोकून होता है वह टूट जाता है और इसके अंदर से जो होती है एक परफेक्ट जो चींटी होती है वह अपीयर होती है, वह निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, और अब समय आता है कुछ सीखने का, कुछ ट्रेनिंग लेने का। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स इट इज़। ठीक है, तो जो नई चींटियाँ होती हैं वो अब सीखती हैं कामों को, अपने अपने कामों को सोल्जर्स चींटियों से, बिल्डर जो बनाने वाली चींटियाँ होती हैं उनसे, सफाई करने वाली चींटियाँ होती हैं उनसे अपनी अपनी जो ड्यूटी होती है उसको सीखती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, और कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और कुछ हफ्तों की इस ट्रेनिंग के बाद जो ये छोटी चींटियाँ होती हैं वे तैयार हो जाती हैं बाहर की दुनिया में अपने अपने कामों को करने के लिए। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर ants बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स। जो एंट हिल्स होते हैं ये घर होते हैं सिर्फ और सिर्फ चींटियों के ही नहीं बल्कि कुछ अन्य प्राणियों के भी, जिसमें कि बीटल्स होते हैं, लेसर ब्रीड्स होती हैं, और जो चींटियों की जो छोटी जो क्या होती हैं ब्रीड होती हैं वो, और साथ में क्या होती हैं ग्रीन फ्लाई, जैसे आप बहुत छोटी छोटी चींटी जो आप देखते हैं वो भी क्या रहती हैं, एंट हिल के अंदर रहती हैं। वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रीचर टू लिव इन देयर नेस्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि चींटियाँ उन जो क्रीचर्स हैं, जो ये बीटल्स हो गया, लेसर ब्रीड ऑफ एंट हो गया, ग्रीन फ्लाई हो गया, इनको अपने घोंसले अपने एंट हिल पर रहने क्यों देते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंस, कुछ क्या करते हैं, कुछ जो प्लीजेंट खुशबू होती है, जो खुशनुमा खुशबू होती है, जो चींटियों को अच्छी लगती है वो छोड़ते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ क्या करते हैं, मीठा जूस छोड़ते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ क्या होते हैं सिर्फ और सिर्फ चींटियों के पालतू के समान होते हैं, जैसे कि कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं इंसानों के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वह चींटियों की गाय के समान होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, क्योंकि ट्रेन्स जो चींटियाँ होती हैं वो इन्हें क्या करती हैं, ट्रेन करती हैं हनी ड्यू देने के लिए। जैसे कि मिल्क होता है जो काव देती है, उसी प्रकार से कुछ एक लिक्विड होता होगा जो एंट का क्या होता है, फीड होता है, खाना होता है। विथ टच ऑफ दियर एंटीनाज, और ये सब कुछ काम होता है उनके एंटीनाज जो हैं फीलर्स को टच करके। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काव, वह इसी समान होता है जैसे कि हम क्या करते हैं काव से मिल्क लेते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंट हैव, क्या इंसान चींटियों से क्या बहुत कुछ सीख सकते हैं। परहैप्स दे हैव, शायद हाँ वो सीख सकते हैं। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन इंसान क्या करते हैं, कभी भी अपनी जो सीख है उसका यूज़ क्या करते हैं, अच्छे कार्यों के लिए नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, तो इसलिए इंसान को इस छोटे से टीचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम कैसे किया जाता है। सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कार्य का निर्वहन कैसे किया जाता है। और डिसिप्लिन, हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए, अनुशासन में कैसे रहना चाहिए। सफाई जो है
केयर जो है वो सब हम क्या कर सकते हैं, इन चींटियों से सीख सकते हैं। अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और हम किस तरह से अपने जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ उसके प्रति हम किस तरह से लॉयल रहें और उसके प्रति हम अपने कैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, हम इन चींटियों से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चैप्टर्स फिनिश होता है जहाँ पर हमने चींटियों से बहुत सारी चीज़ों को सीखा। तो उम्मीद है हम भी अपने लाइफ में इन छोटे से टीचर्स की जो ये सीख है उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।